हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी अकाउंटेंट्स के लिए, सीएस के लिए, या जो भी फ्यूचर में बिजनेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोस्तों कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको टैक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी आपको जीएसटी की इंफॉर्मेशन होना है। यानी अगर आप कोई भी इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको अपना बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड करना है और उसकी गवर्नमेंट की नजर में पहचान बनानी है तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी नंबर क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसको लेने का पर्पस क्या होना चाहिए आपका अगर आप जीएसटी लेना चाहते हो, और जीएसटी किन किन बिजनेसेस के लिए कंपलसरी और किन के लिए नहीं। तो ये सारा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि इस तरीके का अकाउंटिंग से रिलेटेड और टैक्सेशन से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाता है, यानी बिगनर से बिगनर स्टूडेंट भी इस कंटेंट को देखकर इजीली टैक्सेशन के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में समझ सकता है। और अकाउंटिंग और टैक्सेशन इंडिया में इतना ज्यादा जरूरी है, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, या अगर आप कुछ भी नहीं करते तो जर्नली भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा जीएसटी नंबर इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग टैक्स आइडेंटिटी एंड बिजनेस कंप्लायंसेस। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली स्लाइड पे मूव करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज जीएसटी आईएन, यानी जीएसटी नंबर क्या होता है। तो दोस्तों जो जीएसटी नंबर होता है वो एक 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पे जो आईएन होता है ये स्टैंड करता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, यानी हर बिजनेस को 15 डिजिट का नंबर दिया जाता है, और ये यूनिक होता है, यानी हर बिजनेस का जीएसटी नंबर सेपरेटेड एंड यूनिक होता है। इशूड टू रजिस्टर्ड बिजनेस, ये सारे रजिस्टर्ड बिजनेसेस को इशू करा जा सकता है। यूज्ड फॉर टैक्स ट्रैकिंग एंड कंप्लाइंस, यानी ट्रैकिंग और कंप्लाइंस, यानी जो भी टैक्स के कंप्लाइंसेस होते हैं और ट्रैकिंग होती है उसके लिए इसे यूज करा जाता है। और ये भी एक पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आप कह सकते हो कि जीएसटी स्टार्ट ही इससे होता है, यानी अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं वहीं से आपकी जीएसटी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो होप करता हूं आपको ये समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है व्हेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो जीएसटी में रजिस्टर होना कब जरूरी हो जाता है। तो कब जरूरी होता है दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है, यानी अगर आप कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं, चाहे चेयर हो, फर्नीचर हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, किसी भी गुड में अगर आप डील कर रहे हैं और आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 40 लाख से अधिक है, तो उस केस में आपके लिए कंपलसरी हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। बट अगर उससे कम है तो आप विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई, यानी अगर आप अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में माल को बेच रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। देन आता है ई कॉमर्स सेलिंग, यानी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना ही होता है, चाहे आपकी सेल्स कुछ हो या ना हो। अगर आपको अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो दोस्तों इसी बीच में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि अगर आपको भी जीएसटी नंबर लेना है, अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, या आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग में है, या आप कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, आप जैसे आप जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ना ही आपको कोई रेंट पे शॉप लेनी है, ना ही आपको ज्यादा इंप्लॉइज की नीड होती है। आप खुद या आपके फैमिली मेंबर कोई भी 2 जने 3 जने मिलकर इस काम को इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना ई कॉमर्स अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जीएसटी नंबर आपको कहां से मिलेगा, आप किसी भी सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई आपके नोन में कोई अकाउंटेंट है तो उनसे आप कांटेक्ट करके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके कांटेक्ट में कोई सीए या अकाउंटेंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी जीएसटी नंबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। यानी इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी जीएसटी की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ जीएसटी नंबर अगर आपको लेना है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी एकदम नॉमिनल फीस में, यानी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा जाता। जैसे सीए वगैरह होते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा अधिक चार्ज करते हैं, आपसे बिल्कुल जायज पैसा चार्ज करा जाएगा और आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं माल को या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए
जीएसटी नंबर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा टू क्लेम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी अगर आपको अपना कोई भी आईटीसी यानी टैक्स को क्लेम करना है तो उस केस में भी आपके लिए जीएसटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया है गुड्स का। अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एजुकेशन प्रोवाइडर हूं तो मैं सर्विस में डील कर रहा हूं, तो मेरे केस में ये 20 लाख है, यानी ये जो लिमिट है ये 20 लाख से अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक है तो उस केस में आपके लिए भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। और दोस्तों बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 40 लाख नहीं है, उससे कम है, बट अगर आपकी जो पार्टीज है, जिन पार्टीज से आपका सेल परचेज होता है, वो आपसे जीएसटी बिल मांगती है, यानी जिनसे आप सेल परचेज करते हैं उनका जीएसटी बिल आपको देना होता है और जीएसटी बिल आपको लेना होता है, तो अगर उस केस में आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर ना भी हो तब भी आपको जीएसटी नंबर ले लेना पड़ता है। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं तो वो आपकी पार्टीज में एक ट्रस्ट भी जगा देता है कि हाँ ये पर्सन जो है ये गवर्नमेंट की नजर में रजिस्टर्ड है, इसने जीएसटी नंबर ले रखा है, चाहे आपकी 40 लाख से ऊपर टर्नओवर हो या ना हो, वो एक ट्रस्ट भी आपके लिए बना देता है। इस तरीके से कुछ गुडविल्स भी हमें प्रोवाइड होती है जीएसटी नंबर के द्वारा। तो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी दोस्तों क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी सीएज है, अकाउंटेंट्स है, वो इस टॉपिक का महत्व जानते हैं। तो अभी तो मैं आपको देखो मेनली जीएसटी नंबर के बारे में बता रहा हूं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, बट मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आपको आईटीसी टाइप करना है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे इस पर वीडियो आने के। तो चलिए इसके बारे में मैं समझाता हूं। जैसे टैक्स पेड ऑन परचेजेस इज एडजस्टेबल, यानी जो, तो देखिए जो हम अपना टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, वो दोनों केसेस पे भरते हैं, यानी जब आपने माल खरीदा तब भी टैक्स दिया और माल बेचा तब भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया। तो जब आपने माल खरीदा उस पे जो टैक्स लगा है वो एडजस्टेबल होता है, यानी वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है, तो उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, यानी इससे क्या होता है कि हमारी डबल टैक्सेशन नहीं होती, परचेज सेल दोनों पे हम टैक्स नहीं देते, हम सिर्फ सेल्स पे टैक्स देते हैं और परचेज का टैक्स हमें रिफंड हो जाता है। ओनली फॉर रजिस्टर्ड बिजनेसेस, यानी ये जो आईटीसी होता है ये सिर्फ क्लेम कर सकते हैं वही बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने जब परचेजेस करी तो परचेज करते वक्त हमने 9,000 रुपए टैक्स पे करा, जब हमने सेल करी तो हमने 12,600 का जीएसटी रिसीव करा, यानी जो हमारा इनके बीच का डिफरेंस बनता है वो बनता है 3,600 रुपए। वो जो पार्ट है जीएसटी का वही हमें गवर्नमेंट को पे करना है, यानी जो जीएसटी हमने परचेज करते वक्त पे करा है वो हमारा लेस हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हम परचेज करते वक्त भी जीएसटी दे रहे हैं, वो 9,000 दे रहे हैं और 12,000 हमें रिसीव हुआ तो हमें वो 12 का 12,600 रुपए गवर्नमेंट को देना है। नहीं दोस्त, जो आपने परचेज करा है उस परचेज करते वक्त जो आपने जीएसटी पे करा है उसमें से जो सेल करते वक्त आपका जीएसटी रिसीव हुआ है उन दोनों को माइनस करके जो उनका डिफरेंस बचता है सिर्फ वही आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसी को हम आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो होप करता हूं आपको मोटा मोटा ये समझ आ गया होगा। डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट में आईटीसी को टाइप करिए। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो थोड़ा आप जान लेते हैं दोस्तों एडवांटेज कि आप पूछेंगे कि सर मैं क्यों लूं इसको, कि मेरा क्या फायदा है ये लेके, जीएसटी नंबर लेके मेरा क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, लीगल बिजनेस आइडेंटिटी मिलती है, यानी एक आप लीगली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं जिससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, गुडविल मिलती है। टैक्स सेविंग वाया आईटीसी, आपका टैक्स बच जाता है आईटीसी के द्वारा। हाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हमने जीएसटी ले ही नहीं रखा हमारा तो पूरा ही टैक्स बचा हुआ है, तो वो बात ठीक है दोस्तों, बट जीएसटी लेना भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट की नजर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं जिससे आपको आगे लोन्स वगैरह की फैसिलिटीज में भी इजी एक्सेस मिल जाता है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इजी एक्सपेंशन अक्रॉस इंडिया, जीएसटी लिया है तो आप देखिए इंटरस्टेट सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बट अगर आप जीएसटी नहीं लेते तो आप एक छोटी सी दुकान या छोटे से गोडाउन में बंद के रह जाते हैं, वहीं पे आप छोटा मोटा अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बट जीएसटी से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया काम कर सकते हैं। इंप्रूव क्रेडिबिलिटी, यानी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिजनेसेस होते हैं वो जीएसटी बिल वगैरह मांगते हैं, या जो बिजनेसेस होते हैं वो सोचते हैं कि यार इसके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जाता है, यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड आपके बिलिंग्स, परचेज के, सेल के, आप प्रॉपरली उसको मेंटेन करते हैं बिकॉज आपको टैक्स देना है। तो सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज तरीके से
मेंटेन करते हैं। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, वो है डिसएडवांटेजेस। यानी अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो झेलनी पड़ेगी, जो आपके लिए डिसएडवांटेज होंगे। तो रेगुलर रिटर्न फाइलिंग, यानी मंथली क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइलिंग, यानी जो भी आप टैक्स कलेक्ट करेंगे आपको सीए या अकाउंटेंट के द्वारा वो फाइल करवाना पड़ेगा। कॉम्प्लाइंस बर्डन, यानी जो जीएसटी के रूल्स होते हैं उनका एक बर्डन होता है, आपको जो भी जीएसटी के रूल्स है फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जीएसटी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको जीएसटी आर्स जो आप फाइल कराएंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल कराएंगे, आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन सी रिटर्न कब फाइल करानी है। अगर आप डिले कर देते हैं, यानी जो आपका टैक्स होता है उसे आप फाइल करने में डिले कर देते हैं, तो आपको पेनल्टीज भी चार्ज करी जाती है, तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। और रिक्वायर प्रॉपर अकाउंटिंग, यानी आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग स्किल होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास प्रॉपर एक सीए होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए जो आपका ये सारा काम प्रॉपर वे में संभाल सके। तो ये सारे हैं कुछ हमारे जीएसटी नंबर लेने के बाद के डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों देखिए, हर किताब के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स होते हैं। तो अगर आप जीएसटी नंबर या कोई भी लाइफ में काम करते हैं, अगर उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस, यानी एडवांटेज हो गया बेसिकली। एसेंशियल फॉर स्केलिंग, आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। रिक्वायर्ड इन B2B ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी हमें रहती है। यानी जब भी आप किसी बिजनेस को कोई भी अपना माल सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तो जीएसटी बिल्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए जीएसटी नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, तो हमारे और गवर्नमेंट के बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं। तो होप करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है, तो होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। जीएसटी नंबर का पर्पस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस तरीके से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, मैंने आपको सारी की सारी गाइडेंस इस वीडियो के अंदर दी है। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हो और हमसे ऑफलाइन क्लासेस डायरेक्टली लेना चाहते हैं, तो क्लासेस लेने के लिए एनआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आना होगा, जो आजादपुर में है दिल्ली में। यानी जो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट पर आके हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।